मैं बार बार यही कहता हूं, अगर आपका वाकई सीखने का मन है तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। मेरे कई सारे मित्र कहते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा चाहा लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। मैं उनसे हमेशा कहता हूं तुमने सिर्फ सोचा होगा, चाहा नहीं होगा। क्योंकि जहां चाहत होती है, जहां ये बात होती है कि हमें कुछ सीखना ही है और कैसे भी सीखना है, तो अलग अलग रास्ते बनते हैं। अंग्रेजी में एक फ्रेज में इसको कहते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी और यह है हमारा तीसरा वीडियो इन दैट सीरीज। आपने पहले 2 वीडियोस में सीखा वोकैब रूट के थ्रू कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़िया बना सकते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो देखिए। और ये जो वीडियो है ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक पे है, लेकिन इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़िया हो जाएगी। मैं हूं आपका फ्रेंड वैभव और आप इनके चैनल में वोकैबुलरी, लैंग्वेज ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने हमारे पास आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कभी भी कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी छोड़े ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वोकैबुलरी का एक मेथड। आप रोजमर्रा के जीवन में किन से मिलते हैं? लोगों से। आप लोगों से रोज इंटरेक्ट करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं तो हम उनके बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं। कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें खराब लगता है। अलग अलग सिचुएशंस में हमें लगता है उस पर्सन को क्या बोले। अब कई लोग क्या बोलते हैं, कोई बोलते हैं ही इज गुड, ही इज बैड। उनकी वोकैबुलरी इतनी सीमित रह जाती है। या फिर वो बोलते हैं ही इज फास्ट, ही इज स्लो। हम इस तरह की चीजें बोलते रह जाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे फ्रेजेस जिससे आपकी वोकैबुलरी पीपल के बारे में या फिर लोगों के बारे में इंटरेस्टिंग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और आप ऑफिस में, स्कूल में, जहां भी हैं, किसी भी इंटरव्यू में, कहीं भी हैं, जब आप इस तरह से बात करेंगे तो यकीनन आपकी परफॉर्मेंस बेटर लगेगी, आपकी वोकैबुलरी बेटर लगेगी। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पहला फ्रेज, यानी कि वोकैबुलरी सीरीज में हमारा पहला फ्रेज जो लोगों से रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड है, वो है ईगर बीवर। ईगर बीवर एक ऐसा इंसान या एक ऐसा इंप्लॉय होता है जो बहुत मेहनत करे, बहुत काम करता हो। तो हम कह सकते हैं राहुल इज एन ईगर बीवर, यानी कि बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो रमेश इज एन ईगर बीवर। सरल है, काफी सरल है। ईगर बीवर, ये फ्रेज आप याद रखें। कभी भी कोई हार्ड वर्किंग पर्सन के बारे में बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। अब एक और पॉजिटिव बात करते हैं। एक और पॉजिटिव पर्सन आपको मिला, बहुत ही स्मार्ट है वो पर्सन, ऐसा है जिस जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका ऐसा कलीग है बिकॉज ऑफ विच यू हैव गॉट वेरियस गेन्स। तो आप बोलेंगे ही इज वन स्मार्ट कुकी, यानी कि आज ऐसे बोलते हैं ही इज वन स्मार्ट कुकी, ही इज अ स्मार्ट कुकी। तो स्मार्ट कुकी होता है स्मार्ट या पॉजिटिव या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छे लोगों के लिए। स्मार्ट कुकी का मतलब पर्सन स्मार्ट है, याद हो जाएगा स्मार्ट कुकी। तो आप स्मार्ट और कुकी यानी कि बिस्किट से याद भी रख सकते हैं। सो स्मार्ट कुकी इज अनदर फ्रेज। ईगर बीवर इज द फर्स्ट फ्रेज। इन 2 फ्रेजेस के द्वारा आप अपने लोगों के बारे में बात करने वाली वोकैबुलरी को थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं। अब आप जानते हैं कोई ऐसे स्टूडेंट को या फिर आप जानते हैं कोई ऐसे पर्सन को जो बोलते बहुत अच्छा है, तो आप कह सकते हैं ही हैज द गिफ्ट ऑफ गैप। He has the gift of gap. गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है बात करने में अच्छे हैं। He is a good speaker. तो गिफ्ट ऑफ गैप जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। एंड देन कोई पर्सन ऐसा है जो सेल्स में बिल्कुल नंबर 1 है, जो स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, जो कोई कंपटीशन में पार्ट लेता है तो एकदम जीत जाता है, आप उसको कह सकते हैं गो गेटर। ही इज अ गो गेटर। ही इज अ गो गेटर का क्या मतलब है? जो करता है अचीव कर लेता है, जो भी करता है अच्छा करता है, अचीव कर लेता है। इसके लिए फ्रेज का यूज करेंगे ही इज अ गो गेटर। तो आपने 4 फ्रेजेस सीखे आज, और इन 4 फ्रेजेस में से आपका फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इन फ्रेजेस के बारे में लिखते हैं, कमेंट करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, तब आपको ये चीजें ज्यादा आती है। तो प्लीज आप अभी से बताइए मुझे कि इन 4 फ्रेजेस में से आपका फेवरेट फ्रेज कौन सा है। हमने पढ़ा ईगर बीवर, हमने पढ़ा गिफ्ट ऑफ गैप, हमने पढ़ा वन स्मार्ट कुकी और हमने पढ़ा गो गेटर। इन चारों में से कौन सा फ्रेज है आपका फेवरेट? तो बताइए मुझे। ये पॉजिटिव फ्रेजेस लोगों के बारे में आपने पढ़े और मुझे प्लीज बताएं कि आपका फेवरेट फ्रेज कौन सा है। अब कुछ ऐसा बात कर लेते हैं कि कभी आपको मान लीजिए किसी की हल्की सी बुराई करनी है या कुछ नेगेटिव बोलना है, तो आप उस बारे में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी के बारे में बोलते हैं ही इज अ डेड डक, ही इज अ डेड डक, तो इसका क्या मतलब है? ही इज अ डेड डक का मतलब है कि अब वो इस फील्ड में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है या उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। सो हम कह सकते हैं रमेश इज अ डेड डक इन बिजनेस, यानी कि अब बिजनेस में रमेश का उतना बढ़िया बात नहीं रही। ही इज अ डेड डक, आप ये बोल सकते हैं। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मतलब भैया कोई ऐसा पर्सन जो बन तो बहुत सीधा रहा है लेकिन है नेगेटिव, है बहुत ज्यादा अटैकिंग या कुछ नेगेटिव कर सकता है, कुछ सस्पिशियस है, तो आप बोल सकते हैं हाँ ही इज इनटू गॉसिपिंग, ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो इस फ्रेज को आप यूज करें, ये भी एक नेगेटिव फ्रेज है। जब आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करते हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव हो, तब आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। तो इन 2 फ्रेजेस को आप कर लिए पक्का, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया 2 फ्रेजेस, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग और मैंने आपको बताया डेड डक। अब आपका अगला टास्क ये है कि कमेंट सेक्शन पे जाइए और मुझे बताइए कि इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक तो आप सेंटेंसेस मेरे से बनवा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। सो मेक सेंटेंसेस सो दैट वी कैन नो कि आपको ये फ्रेज अच्छे से आए हैं या नहीं। अगर कोई पर्सन आपको नेगेटिव लग रहा है तो आप बोल सकते हैं राहुल इज अ पेन इन द नेक,
इसका मतलब यह है कि भाई राहुल की वजह से आपको ऑफिस में हो रही है सरदर्दी। अब आ जाते हैं आज के लास्ट फ्रेज पर। जो नेगेटिव फ्रेज है वो है रॉटन एप्पल। ही इज अ रॉटन एप्पल। रॉटन एप्पल का मतलब है कोई ऐसा पर्सन, अगर रॉटन एप्पल होगा तो आप उसको खाएंगे, या रॉटन एप्पल होगा तो आप उसको रखेंगे, वो सब कुछ खराब कर देगा। एक डिसऑनेस्ट पर्सन। तो आप बोल सकते हैं राजीव इज अ रॉटन एप्पल इन अवर कंपनी। इस तरह से आप फ्रेजेस बना सकते हैं। जो भी मैंने आपको नाम सुनाए, राजीव, राहुल, जो भी नाम मैंने आपको बोले सब मनगढ़ंत है। मैं किसी ऐसे राजीव राहुल को नहीं जानता कि जिन्होंने मेरा नुकसान करा हो, बल्कि मुझे तो एक ऐसे कई सारे लोग हर नाम से मिलते हैं जो मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं, या मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं, या फिर मुझे कुछ नया सिखाते हैं। आप भी लोगों से मिलें, आप भी चाहें कि ऐसे ही राजीव, राहुल और ऐसे कई सारे लोग आपको इंटरेस्टिंग चीजें सिखाएं। हाँ, एक जगह जहां पक्का आप कुछ नया और अच्छा सीखेंगे वो है ट्विन विन का चैनल। आपको याद रखना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि आप नई नई चीजें रोज सीख सकें। मैं बार बार यही कहता हूं, अगर आपका वाकई सीखने का मन है तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। मेरे कई सारे मित्र कहते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा चाहा लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। मैं उनसे हमेशा कहता हूं तुमने सिर्फ सोचा होगा, चाहा नहीं होगा। क्योंकि जहां चाहत होती है, जहां ये बात होती है कि हमें कुछ सीखना ही है और कैसे भी सीखना है, तो अलग अलग रास्ते बनते हैं। अंग्रेजी में एक फ्रेज में इसको कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहां चाह वहां राह। आपको अगर राह मिलनी है तो वो मिल के रहेगी, और ट्विन के इस चैनल में आपको राह मिल चुकी है। सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियोस। और मैं फिर से याद दिला दूं, अगर वोकैबुलरी सीरीज के पहले 2 वीडियोस आपने मिस करे हैं, नाउ इज द टाइम टू वॉच देम।